किसान साथियों नमस्कार। खरीफ का सीजन है, सीधी बिजाई करनी है, श्रम बचाना है, पानी बचाना है। जी हाँ किसान साथियों, अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो आपका श्रम का भी बचत होता है और पानी का भी बचत होता है, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का भी बचत होता है। अब बात ये आती है कि क्या धान की सीधी बिजाई में एक अच्छा प्रोडक्शन मिलता है जैसे हम रोपाई करते हैं उस टाइप से। तो जी जी हाँ, अगर आप सही बीज का चुनाव करें और आपकी जो खेत में बीज की मात्रा है वो सही तरीके से हो तो आपका भी 30 से 35 क्विंटल उत्पादन सीधी बिजाई में भी आती है। सीधी बिजाई की अनेक विधि है, जैसे सूखे में खेत की बुआई, तरबतर विधि, लइहरा विधि। लइहरा विधि मतलब गीले खेत में अंकुरित धान की बुआई किया जाता है। और ऐसे जैसे सीड मशीन द्वारा, जो सीडिंग मशीन द्वारा भी जो धान की सीधी बिजाई करती है, सीड ड्रम विधि से भी सीधी बिजाई की जाती है। तो किसान साथियों, मैं आपको सीधी बिजाई में जो सही बीज का चुनाव और खेत में जो है बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कितना डालना चाहिए, इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको जो है आने वाले समय में जो भी सीधी बिजाई करने वाले हैं उसमें जो बीज की आप सही मात्रा दे सकें, सही बीज का चुनाव कर सकें, जिसमें जो है आप जैसे आपकी रोपाई विधि है, जो नर्सरी डालते हैं उसका टेंशन खत्म हो, उसी की तरह आपको प्रोडक्शन मिले। और हम खुद सीधी बिजाई में 30 से 35 क्विंटल खरीफ के सीज़न में भी प्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है बीज की मात्रा और सही बीज का चुनाव करते हैं तभी ये पॉसिबल है। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी डिटेल जानकारी मिले। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया, जिससे आने वाले वीडियो में आपको ऐसी खेती बाड़ी संबंधित यूँ ही जानकारी मिलती रहे। किसान साथियों, अब बात करते हैं धान की सीधी बिजाई में जो बीज का चुनाव है, सीड की चुनाव है, वो कैसे करें। देखिए किसान साथियों, सीधी बिजाई में हमेशा जो है आप ऐसे किस्म लगाएं जो आपको जल्दी पक के तैयार होने वाला किस्म, मतलब कम अवधि की जो फसल होती है, जो वेराइटी होती है, उसका चुनाव करें। वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देती है और वो सही रहता है। जैसे 120 से 125 दिन की जो मोटा धान आता है, या 135 से 130 से 135 दिन की जो धान है, ये जो है सीधी बिजाई के लिए बहुत परफेक्ट होता है। आप 140 से 145 दिन, जहाँ जो जल भराव क्षेत्र रहता है वहाँ 140 से 145 दिन की भी धान लगा सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त प्रोडक्शन देता है। लेकिन हाँ, अगर आप जो है 145 से जैसे आगे जाते हैं, 150 से 155, 160 दिन की जो लंबी अवधि की धान होती है, आप ऐसे फसल को जो है सीधी बिजाई करेंगे तो आपका जो है सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। उसका जो है कारण भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप 155 से 160 दिन की जो है अवधि की जो धान लगाते हैं, जैसे स्वर्णा आता है और बहुत सारे जो कृषि धन है, ये सब कंपनी है। जो ट्रम्प 162 जो धान की प्रजाति है, जो कृषि धन की आती है। वहीं बात करें हम लोग, जो है नुजू विडू की कनक प्लस आता है, वो भी 155 से 160 दिन की धान की फसल है। तो आप इस तरीके से जो धान लगाते हैं तो वो जो है उसकी बालियाँ जो है सीधी बिजाई में पूरे पक नहीं पाती, मतलब नीचे तक वो पकती नहीं है, छूट जाती है। लगभग आपको 100 से, मतलब जैसे 400 दाने हैं आपके बाली में, तो लगभग वो 100 दाने, 150 दाने जो है सही तरीके से पकेंगे नहीं। अब ये क्यों नहीं पकते, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन पकते नहीं है, इतना एक्सपीरियंस है मेरे को कि वो पकता नहीं है। तो आप जो है सीधी बिजाई में ऐसे बीज का चुनाव करें जो लगभग आपको 140 से 145 दिन तक जो है पक के तैयार हो जाए, तो फिर वो सही है। और ज़्यादातर जो है आप परफेक्ट रहेगा जो जो आप कम अवधि की धान लगाते हैं, जैसे 125 से 130 दिन की, या 130 से 135 दिन की, या 100 से 110-15 दिन की जो धान लगाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सक्सेस है सीधी बिजाई में। तो ये बीज का चुनाव जो आप ऐसे करें, जैसे आपका जो है कम पानी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप जो है, जहाँ पानी की कम व्यवस्था है, वहाँ आप जो कम अवधि की धान लगाएं। और थोड़ा अच्छा पानी का ढंग का व्यवस्था है, जो निचला खेत है, वहाँ जो है आप मध्यम अवधि की धान लगा सकते हैं। तो ये परफेक्ट रहेगा। यह हुआ बीज का सही चुनाव। अब बात करते हैं बीज की मात्रा कितनी रखनी है हमको, इस पर डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। किसान साथियों, जैसे सीधी बिजाई में बीज की मात्रा की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में, क्षेत्र वाइज अलग अलग जो है क्वांटिटी होता है। जैसे पंजाब हरियाणा साइड जाएँ तो वहाँ 10 से 15 किलो बीज पर्याप्त होता है प्रति एकड़ के लिए सीधी बिजाई में। हमारे क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र की इन्वायरमेंट और ज़मीन और जो खेत इस प्रकार से है, जैसे मैं बिलासपुर संभाग
की बात करूं, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ हो गया, यहाँ जो है आप 10 से 15 किलो बीज से सीधी बिजाई करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं है, वो आपको नहीं जमेगा। आपको कम से कम सीधी बिजाई में, मैं अपना क्षेत्र की बात करूं तो हमारे तरफ जो है लगभग 30 से 35 किलो बीज की आवश्यकता होती है, वो भी खेत देखकर। जैसे कि समतल खेत है, जैसे मेरा खेत है समतल खेत, जिसमें जल भराव भी ज़्यादा नहीं होता, कम होता है और पर्याप्त मात्रा में पानी की भी उपलब्धता हो जाती है, तो हमारे लिए जो है 30 किलो पर्याप्त है बीज। 30 किलो बीज एकदम परफेक्ट है, पर्याप्त है सीधी बिजाई में। जैसे निचला खेत है जिसमें जल भराव ज़्यादा हो जाता है और जो है अंकुरित धान या फिर आपकी जो बीज है वो सड़ने की स्थिति बन जाती है ऐसे जल भराव वाला, तो वहाँ जो है आप 5 किलो उसको बढ़ा सकते हैं, 35 किलो लगभग कर सकते हैं। आपकी घर की बनाई हुई बीज है, जिसको आप घर में घर की बीज बनाते हैं, घर में जो बीज लगाते हैं, उसकी मात्रा जो है प्रति एकड़ आप 40 किलो रख सकते हैं, 5 किलो उसमें और एक्स्ट्रा, क्योंकि जो घर का बीज होता है वो सही तरीके से कुछ मात्रा में 10% 20% जो है अंकुरित नहीं हुआ, तो जो फैल हो गया, तो जो आपका बचा हुआ 30 किलो जो अंकुरित